मैं मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, हमारे जितनी सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या अन्यथा कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, उन सभी भाइयों का दिल से बार बार धन्यवाद, वेलकम। और आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे और हम सभी मिलकर ड्राइवर की आवाज़ उठाते रहे। तो साथियों, दो महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दूंगा, कुछ जानकारी अलग से भी दी जाएगी। महत्वपूर्ण सूचना फर्स्ट में तो यह है कि जितने भी हमारे भाइयों ने जो आई कार्ड बनवाने के लिए फाइल जमा की थी बड़कली हेड ऑफिस पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, उन सभी के कार्ड आ चुके हैं आज 20/2/2025, यानी कि आज की डेट से लेकर और आप आगे तक भी अपना आकर कार्ड ले जा सकते हो। और जो आपके ऑनलाइन कार्ड है वो भी आ चुके हैं, अपने ले जा सकते हो। दूसरा, हमारे जो भारतवर्ष के अंदर जो ड्राइवरों की जन जागरूकता अभियान चल रही है हमारी 29 अहम मांगों के लिए, तो आपको सपोर्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संगठन आपको सभी को मालूम है ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो अभी हमारे 22 तारीख को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में प्रोग्राम सभा है। जो साथी ड्राइवर भाई रोड पे इधर उधर की साइड में हो तो वहाँ जरूर अपने हिस्सेदारी निभाए। और 23 तारीख को मध्य प्रदेश भोपाल में, वहाँ भी जन जागरूक अभियान का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अन्यथा हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, कोशिश हम भी करेंगे और हमारे अन्य लाख हजारों ड्राइवर पहुँचेंगे। तो वहाँ अगर कोई आसपास हो भोपाल के अंदर तो मेरे नंबर कांटेक्ट कर सकता है या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास आप पहुँच सकते हो। नंबर नोट करें, मेरा नंबर 9381265784, 9381265784। और मेरे साथियों, मैं उन सभी भाइयों का दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो संगठन में जो एक्टिव रहते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, तो उनमें जो एक्टिव रहते हैं उन सभी भाइयों का दिल से बार बार धन्यवाद। आज जितने भी ड्राइवर हमारे पास आते हैं या कार्यकर्ता आते हैं, अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते तो आज हमें कोई नहीं जान पाता और ना ही ड्राइवर संगठन को जान पाता। आज बहुत से यूनियन में काफी चल रही है काफी सालों से, पर हमारे बीच में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसा लौता एक संगठन है जो जनहित जन कल्याण के लिए काम करता है। किसी से आवेद वसूली नहीं, किसी से चंदाखोरी नहीं, सिर्फ तो सिर्फ हमारी मांग डिमांड सरकार से है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। 29 मांगों में से कुछों के लिए राहत मिली, कुछ बाकी है। और अब देखने में आ रहा है कि हमारे ड्राइवर भाइयों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग इतने नमक हराम हैं, अगर उनसे अगर बात की जाए तो वो लोग ऐसे हैं, ना तो चाहते भला होवे और ना ही किसी का होने देना चाहते हैं। जो भी हमारे अन्य कार्यकर्ता या मुझसे या हमारे और भी अधिकारी से, हमारे ग्राम प्रधानों ब्लॉक प्रधानों सभी के जो गलत बोलते हैं, ये लोग होते हैं दारूबाज। और ये हमेशा व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फोन कॉलिंग नहीं करते क्योंकि इनका भांडा फूट जाएगा। दूसरा, रात में पी खा के ये उल्टे सीधे बकवासबाजी करते हैं, ना करें। जिस दिन आपके ऊपर कार्रवाई करने पाएंगे तो आप ढूंढने से भी नहीं मिलोगे, क्योंकि हमारा मकसद है ड्राइवर समाज की इज्जत कराना, ड्राइवर समाज का सम्मान दिलाना, ड्राइवर समाज का मौलिक अधिकार दिलाना। हमारी लड़ाई ये है, ना ही किसी इंडस्ट्रीज मैन से है, ना किसी मोटर मालिक से है, ना ही किसी ठेकेदार या ट्रांसपोर्ट से है। हमारी जो समस्या है भारत सरकार सॉल्व करेगी। तो संगठन के साथ जुड़े या अन्यथा और भी संगठन चल रहे हैं, उन सभी पूरे भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों की मांग है। पर देखने में यह आता है, कहीं कहीं दिल टूटता है, उदास होता है कि इसलिए जिन्हों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, जिन्हों के लिए हम रात दिन एक कर रखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या बाय कवर जाके प्रोग्राम करे, जाना पड़े, खर्चा लगाते, और वहां ड्राइवरों की जनसंख्या बल कम देखी जाती है। तो साथियों, ये कोई पब्लिसिटी हाईलाइट होने के लिए नहीं चल रहा है, ये ओनली फॉर ड्राइवर की 29 अहम मांगों के लिए संघर्ष चल रहा है। और कुछ लोग हमारे संगठन का देकर अनदेखा करते, आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रहा हाल आपका तो आपको भी नजरअंदाज किया जाएगा। कुछ ड्राइवर भाइयों की मानसिकता यह है, सही है अपनी जगह वो भी जो कहते हैं, पर गलत कहते हैं मेरे हिसाब से। सोचते हैं कि उम्र हमारी 40 साल हो गई है, हमने 40 साल ड्राइवरी कर ली मान लो, उसके बाद 2 4 5 साल बचेंगे तो हमारा क्या मतलब, हम जब भी घर पे बैठेंगे। आने वाली नस्ल ड्राइवर आएगी, वो जाने और ड्राइवर ही जाने। मेरे साथियों,
विरासत में हर कोई दौलत नहीं देता है। विरासत में हमारे महात्मा गांधी जी या हमारे अन्य क्रांतिकारी योद्धा हमें आजादी की जिंदगी देके गए, संविधान को मानने वाली जिंदगी देके गए। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे जो जितने भी इतिहासकार है, उन सभी ने हमारे लिए भविष्य में अच्छी अच्छी बेहतर चीज देके गए, जो आजादी से रह पा रहे, आजादी से बोल पा रहे हैं। अगर ऐसे ही हम अपने ड्राइवर के लिए कुछ करके बेहतर करके जाए तो इसमें एक सरताज का या एक अन्यता व्यक्ति का फायदा नहीं होएगा तो देश के तमाम ड्राइवरों के लिए फायदा होगा। क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है कोई टाइम टेबल नहीं है, हमारी जो सैलरी है दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। रोडों पे खर्चा और कुछ हमारे चंद फॉरमैनों का जो दलाली करता है ड्राइवरों से नाजायज तरीके से। कंपनी की गाड़ी ड्राइवर चलाता है, कंपनी को बढ़ाता है, और जो फॉरमैन होते हैं कुछ वो अगर कंपनी से सैलरी ले तो बेहतर है, कुछ लोग देखता हूं ड्राइवर से ही पैसा लेते हैं। चक्कर का 1000 दो, महीने का 5000 दो, ना करे मेरे साथियों। क्योंकि कंपनी एक चलाना, रोजगार दिलाना एक ठेकेदार का जो काम होता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है, और ये चीज कोई नहीं समझ पा रहा अभी तक। और ड्राइवर से कभी भी गलत तरीके से ना हो, उनके खिलाफ जाओ, क्योंकि अगर ड्राइवर नाराज तो आपको रोजगार दिलाने वाला ओनली फॉर ड्राइवर ही है। कंपनी एक छोड़ोगे 4 मिलेगी, पर ड्राइवर का नुकसान बिल्कुल ना करे। और देखता हूं मैं कुछ काफी दिनों से मेहनत करने का दिल करता है और कर भी रहे थे हम पहले से, 2019 से लेकर आज 2025 है। हमारी कमेटी हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, सभी कमजोर पड़े हैं। किस कारण? ओनली फॉर हमारे जो ड्राइवर भाई जुड़े हुए साथी है उनकी लापरवाही की वजह से, उन्हों का साथ ना देना संगठन का। मेरे भाई, ड्राइवर की अहमियत को ड्राइवर ही नहीं समझ पा रहा। बड़े अफसोस, दुख की बात है। देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाला सबसे बड़ा सिपाही ड्राइवर ही कहा जाता है। इसके अलावा अन्यथा बहुत से डिपार्टमेंट है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला ओनली फॉर भारतीय ड्राइवर है। जिस दिन ड्राइवर रुका उस दिन देश में नुकसान हो सकता है। और अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपनी सम्मान के लिए जो संविधान ने हमें इजाजत दी है, वो हमें कोई लेना कोई गलत बात नहीं है, ना ही कोई जुर्म है। आज कहीं ना कहीं हम ड्राइवर की आवाज उठाने के लिए, आज मेरे को 1 साल भर हो गया है जब से मेरे ऊपर केस लगा है। महीने में 2-2, 3-3 तारीखें बजा रहे, क्यों? हमें 100 के क्या जेल में जाने का। फिर भी हमारे ड्राइवर भाइयों की कान से जूं भी नहीं हिली है। अफसोस की बात है साथियों, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो हो सकता है हम सब मिलकर एक कामयाबी की राह पर चल सके। अगर हम सोशल मीडिया यूज नहीं करते तो आज आप और हमारे अन्य परिवार के ड्राइवर हो या हमारे कार्यकर्ता हो, फेस टू कोई किसी को नहीं जानता था। पहले यूनियनें चल रही थी काफी पहले से ही, उस टाइम मेवात हो या अपने आसपास के एरिया में कोई नहीं जानता यूनियन भी ड्राइवरों की बन सकती है। और कुछ जो फर्जी संगठन चल रहे हैं उनसे बचने की आपको सख्त ज्यादा जरूरत है। उनका काम है सिर्फ किसी ट्रांसपोर्ट के दलालों के कुछ ट्रांसपोर्ट के दलालों के बहकाओं में आकर ड्राइवरों को आपस में बांट रहे हैं, आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं, आपस में जातिवाद करा रहे हैं, आपस में छोटा ऊंच नीच करा रहे हैं, ताकि ड्राइवर एक ना हो पाए। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जब से इस संगठन का निर्माण हुआ है, आज तक, आने वाले कल तक, आने वाले समय तक हक और सच की आवाज उठाते रहेंगे। और ड्राइवर की जो मांग है, कई बार, एक बार नहीं कई बार मंत्रालय हम खुद फेस टू जा चुके हैं। और हमारे चाहे मुख्यमंत्री और हरियाणा के फेस टू, हम मुख्यमंत्री जी को भी मांग दे चुके हैं। सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि आपकी जनसंख्या बल नहीं है, आप एक साथ नहीं चल पा रहे, आप एक जुट में नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन आप एकजुट में हो जाओगे, जिस दिन सबकी एक आवाज रहेगी, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद के नारे से गूंजना चाहिए, तब जाकर सरकार कहेगी हाँ अभी ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आपको पता है आपकी और हमारी थोड़ी थोड़ी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। हमारे चाहे बड़े लेवल के मंत्री हो, उनकी जुबान पे भी ड्राइवर आ चुका है, चाहे जिला लेवल का मंत्री हो, उनकी जुबान पे भी ड्राइवर आ चुका है। और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे भारत के अंदर, पुलिस की गुंडागर्दी, आरटीओ की गुंडागर्दी, ये सब चीजें सरकार को दिख रही है, फिर भी सरकार आंख मूंद के
इनको बढ़ावा दे रही है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी ड्राइवर के साथ शोषण करता है या भ्रष्टाचार जैसे अवैध वसूली करते हैं, या आरटीओ डीटीओ साहब हो या ट्रैफिक पुलिस हो, और ट्रैफिक पुलिस तो साथ के साथ चालान का डर दिखाकर मुंह मांगे रिश्वत का लेती है ड्राइवर से। तो ये जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से ड्राइवर का भी बहुत ज्यादा नुकसान है, चाहे सिंगल मोटर मालिक हो चाहे ड्राइवर हो। और कहीं ना कहीं हमारा जो एकता दिखने को मिल रही है, कहीं मध्य प्रदेश बॉर्डर बंद हुई है फिर भी चालू है। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने एक लेटर दिया था मध्य प्रदेश की बॉर्डरों के लिए, तो कुछ दिन उसकी मान्यता करी थी, उसके बाद फिर दोबारा उनकी गुंडागर्दी चालू हो गई। जो राज्य की सरकार है मिलजुल कर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मौजूदा कुछ अधिकारी, सभी गलत नहीं है, कुछ अच्छे भी है, बेटर, जिनकी वजह से अभी तक कुछ संभला हुआ है। तो साथियों, आपको शेयरिंग करने की ज्यादा जरूरत है, और आप जितनी आवाज जन जन तक पहुंचाओगे इतना ही ड्राइवर का फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं या हम कोई बेतुका कर रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखकर अपनी समस्या बता सकते हो, या हमारे किसी भी अधिकारी के पास फोन कर सकते हो। और संगठन के साथ जुड़कर, जो हमारी सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, उन सभी के लिए हम अपनी दिन और रात 24 घंटे देश के लिए, अपने समाज के लिए वक्त देते हैं। उनकी समस्या का समाधान करना, उनकी परेशानियों को दूर करना और साथ लेकर आगे बढ़ना। आज कहीं ना कहीं हम सब एक अलग टाइप के दिशा में जा रहे हैं। जब तक हम एक सूद में नहीं चलेंगे, एक दिशा में नहीं चलेंगे, जब तक हमारा और आपका कभी भला नहीं होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत किसी से पैसा नहीं लेता है, ना ही कोई महीने का चार्ज लेता है, ना कोई हफ्ते का चार्ज लेता है, ना कोई साल भर का चार्ज लेता है। अगर हमारे बीच से कोई ड्राइवर के साथ में कोई दुर्घटना हो गई या कोई शादी है, तो हम सब मिलकर उस परिवार की हेल्प कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है हमारे पास बहुत से भाई आते हैं, जो कोई कुछ यूनियन ऐसी है जो 100 रुपये महीना डला रही है, कुछ यूनियन ऐसी है जो 2000 रुपये में मेंबरशिप दे रहे, कुछ ऐसी यूनियन है कि ड्राइवर को 1000 देना ही पड़ेगा, उसके बाद यूनिटी में जुड़ेगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक लौता संगठन ऐसा है जो बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के ड्राइवरों की आवाज उठाते हैं। यूनियन किसी की भी हो, सब अपनी संस्था का सर्टिफिकेट यानी कि आई कार्ड जरूर देते हैं, ताकि उससे आप एक बेहतर समाज के बीच में जाओ तो लगे कि संघ का ड्राइवर है, एक यूनिटी का ड्राइवर है, जो आपसे गलत बोलने के बारे में 1000 बार सोचे, आपके बेइज्जती करने से पहले आप 1000 बार सोचे। तो ये आपकी पहचान आपके साथ होना जरूरी है। जिस राज्य से भी हो, जिस जिले से भी हो, उस जिले के ब्रांच में जाकर आप अपना आई कार्ड जरूर बनवाएं और यूनिफॉर्म में गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक रूल नियमों का पालन करें। और हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई आकर लाइव में जुड़कर अपने जन कल्याण के लिए विचार देना चाहते हैं तो वो जरूर आए और अपनी बात रख सकते हो। हमारे काफ़ी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सभी का दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रकाश कुमार सिंह जी महामंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश दिनेश परियार जी, हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जयकम भाई ग्राम ब्लॉक प्रधान, और हमारे लाखों ड्राइवर जो देखते हैं, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो हमारे अधिकारी जो भी मेहनत अपनी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है उसको जन जन तक पहुंचाना, हर एक ड्राइवर के साथ शेयर करना। उम्मीद है हमें अगर साथ और सपोर्ट मिला तो ड्राइवर आयोग की क्या अहमियत है वो आपको समझना जरूरी है। आप गूगल पर जाकर सर्च मार सकते हो कि आयोग का क्या क्या फायदा है, सम्मान का क्या क्या फायदा। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाएंगे, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या विकलांग हो चुके हैं या मृत्यु हो चुके हैं उनको याद कर रहे, उनका लिए कुछ परिवार के लिए कुछ सहायता कर पाए। और राहत कोष, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जरूरी है, बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं आएंगी, जब तक हमारी कोई वजूद नहीं है, ना ही हमारी कोई सैलरी टाइम फिक्स है, ना ही हमारी ड्यूटी टाइम फिक्स है, और यहाँ तक कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है छोटी मोटी बड़ी, या तो कंपनी का भी सहयोग नहीं मिलता है। जब ड्राइवरों के लिए आयोग मिलेगा, वेलफेयर बोर्ड मिलेगा, राहत कोष मिलेगा, तो ये सारी चीजें ऐड होंगी, मालिक देगा वो। और सरकार द्वारा हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल सुविधा, ये सब हम अपनी सरकार से विनती करके लेना चाहते हैं, अपना ड्राइवर आयोग लेना चाहते हैं।
महिला आयोग है, बाल आयोग है, मजदूर आयोग है, सभी तरीके का आयोग एक ड्राइवर के लिए नहीं है। और आपकी और हमारी सबकी मेहनत एक रंग लाई है, जो कि हमारा ड्राइवर पहले मजदूर की कैटेगरी में होता था पहले, यानी कि पहले ड्राइवर का कोई कॉलम नहीं था, ओनली फॉर मजदूर के साथ जुड़ता था। आज सरकार ने कहीं ना कहीं हम सबकी मेहनत को देखते हुए ड्राइवर के लिए अलग कॉलम दिया है। वो वेबसाइट भी बन रही है बहुत जल्दी, और उस वेबसाइट के माध्यम से काफी हमारा ड्राइवर भाई लाभ उठा पाएंगे। और एक चीज के लिए और रिक्वेस्ट करता हूं, जो कि हमारे लेटर में हम इस मांग को जरूर चढ़ाएंगे, जो कि ड्राइवर लाइसेंस बनवाता है, पहले 3 साल था, अब 5 साल है, तो मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार ड्राइवर जो लाइसेंस बनाता है उसको लाइफ टाइम दिया जाए। क्योंकि ड्राइवर 55 साल या 50 साल तक गाड़ी चलाएगा, उसके बाद घर बैठेगा तो अपने बच्चों को गुजर बसर कैसे कर पाएगा। तो उसको सरकार द्वारा पेंशन दी जाए, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पावे और अपना घर सही तरीके से चला पावे। क्योंकि हमारे ड्राइवरों की सोच यही है, मान लो 2 साल का लाइसेंस बचा है, उसके बाद हम तो अपने घर बैठ जाएंगे। बहुत से ड्राइवर ऐसे बेचारे लाचार मजबूर जो आगे भी रिन्यू करा के अपनी देश हित के लिए काम करेंगे। तो साथियों, समझो और सोचो, सरकार से आप 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाओ। एक आदमी से कुछ नहीं होगा। आज मेरी मान लो मेरी आईडी पे 66,000, हमारे 67,000 फॉलोवर है। अगर थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करोगे तो बहुत आगे तक बढ़ोगे, और हो सकता है जल्द से जल्द हमें कुछ सरकार द्वारा मिल पावे। तो साथियों, जब तक सांस है, जब तक हम ड्राइवर के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अभी तो हमें जेल की सजा का डर दिखाया गया है, चाहे हमें फांसी हो जाए। ड्राइवर हूं और ड्राइवरों की बात करता हूं, ना राजनीति करते हम, ना ही ऊंच नीच करते हैं। ओनली फॉर ड्राइवर की सम्मान की लड़ाई है। आप सभी के साथ की जरूरत है। आपका साथ रहा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें मेहनत करने में अच्छा लगता है। देखता हूँ कुछ ड्राइवर जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे या अन्य और भी संगठनों के, सन्नाटा मारा हुआ है, यानी कि आकाशवाणी की तरह देखते हैं। खाली रजाई से मुंह निकाला, देखा, डिलीट मारा और सो गए दोबारा। अगर आप उसी पोस्ट को आगे शेयर करोगे तो बेहतर रहेगा। फिजूल की चीजों को में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, फिजूल के लिंकों में डालकर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो क्यों ना कहीं अपना थोड़ा सा नेट का खर्चा अपने ड्राइवर समाज के लिए लगाते हुए, तो हो सकता है कि हमारी नहीं आपकी आवाज कहीं और ऐसी जगह पहुंच जाए जो कि हमारी बातों का, हमारी समस्या को समाधान हो पावे। हर कोई हमारा एक कार्यकर्ता अपने जिले के, राज्य के ड्राइवरों के लिए बेहतर करने की सोच रखता है। और कुछ भाई जो की आदत रहती है, उनको सिर्फ बुराई करना है, ओनली बुराई, अच्छा ही नहीं करेंगे, ओनली फॉर बुराई करेंगे। वो बुराई के अलावा और उसके पास कुछ भी नहीं है। अभी एक हमारे ड्राइवर भाई है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ में कोई गांव में वारदात हुई, कुछ नमक हराम आदमी उसको क्या बोल रहे हैं, उसको भी गलत दिशा में ले जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने यहां मार दिया, वहां मार दिया। अरे बेवकूफ लोगों का भी दिमाग दो, ये इससे आपकी वाहवाही नहीं हो रही है। आप जिले का, ड्राइवरी डिपार्टमेंट का, सबका नाम खराब कर रहे हो। ठीक है, लोगों ने बना रखी यूनियन अलग अलग, यूनियन का जो काम है वो तो करो, सरकार से अपनी मांग रखो। ट्रेड यूनियन का मकसद है खाली सरकार के अधीन में काम करना, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं बात करूं अपने जिले मेवात से, हमारे ड्राइवर भाई भोले हैं, और सबको पता है कि तादाद ड्राइवर की सबसे ज्यादा नॉर्थ एरिया में मेवात, अलवर, भरतपुर। हमारे इन ड्राइवरों का बाहरी जो संगठन है आए हुए हैं, यानी कि घर के परिवार जो आपके पास बैठा है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। कोई गुजरात में अपना बाप बना रहा है, कोई तेलंगाना में अपना बाप बना रहा है, कोई आंध्रा में बना रहा है, वो आपका भला नहीं करेंगे। और हमारे ड्राइवरों को फायदा उठाया जाता है। आपको पता है, जब हमारा ड्राइवर एक बार साथ दिया तो दिल से देते, और जब नहीं देते तो बिल्कुल नहीं देते। जो कि हमने देखा है पिछली साल 2 फरवरी को, शायद जनवरी को, नूह में जो प्रोटेस्ट किया था हमने हिट एंड रन कानून के लिए, वहां ड्राइवर भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट साथ दिया था। अगर ऐसे ही साथ बना रहा तो हमारी सरकार हमारी मांगों को भी जल्द मान पाएगी। और हमारे जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता है, मैं उन सबकी मेहनत के लिए शुक्रगुजार हूं।
चाहे हमारे सुरेंद्र प्रसाद हो, हमारे प्रकाश कुमार सिंह जी हो, अवतार सिंह जी हो, हमारे दिनेश जी परियार हो मध्य प्रदेश से, सोनलाल मीणा जी हो, हमारे भिवानी से हमारे मनोज शर्मा दादाजी हो, हमारे अन्य लाखों कार्यकर्ता है जो वाकई में काबिल तारीफ काम करते हैं। और साथ में हम भी अपनी कोशिश पूरी जारी रखते हैं। बाकी आपका साथ सपोर्ट नहीं मिलता है तभी हम मायूस होकर शांत बैठ जाते हैं। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि सर आप एक्टिव नहीं हो। मेरे साथियों, जिसके लिए एक्टिव होता है वही नहीं जाग रहे तो फायदा क्या है। हर एक कार्यकर्ता अपने घर से, अपनी जेब से, अपने बच्चों का निवाला छीनकर इस ड्राइवर समाज के लिए लगाते हैं और वही ड्राइवर समझ नहीं पाता है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं अगर ज्ञापन तैयार कराते हैं तो उसमें पैसा लगता है और छोटे मोटे प्रोग्रामों के लिए, अपने ज्ञापनों के लिए हम पैसा नहीं लेते किसी से। हाँ, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हमारे संघ द्वारा हो रहा है, जन जागरूक अभियान या ज्ञापन देना या अपने रैली निकालना, उसमें आप सभी का साथ की जरूरत है। और हमारे भोपाल में बहुत अच्छा प्रोग्राम होएगा, उसमें जरूर साथी पहुंचे, हिस्सा लेवे। नरसिंहपुर में भी 22 को और 23 में भोपाल में। उससे बाद में फिर हम ईद के बाद में नूह जिले मेवात के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की नीति चली हुई है और इसे हम पूरी तरीके से सक्सेस करेंगे। और आपका साथ रहने की, साथ देने की जरूरत है। खास करके ईद के बाद में प्रोग्राम जो होना जाएगा मेवात के अंदर एक इतिहास कहलाएगा। जनसंख्या बल दिखानी है, जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी आवाज उठाकर सरकार से मनवानी है। तो मैं सभी क्रांतिकारी योद्धाओं का धन्यवाद करता हूं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक जन तक आवाज पहुंचे और आप एक दूसरे की मदद करते रहे। और आम जन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्राइवर हमारे एक देश का एक सिपाही है, तो कभी भी ड्राइवर के साथ गलत ना करे, ड्राइवर को सम्मान दे, ड्राइवर को इज्जत दे। क्योंकि हमारे कुछ महकमे में ड्राइवर में भी 2-4 कुछ ऐसे ड्राइवर निकल जाते हैं कुछ जो ड्राइवर डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। तो साथियों, आप बुराई भलाई छोड़ो और ड्राइवर की आवाज उठाओ, सरकार से अपनी फरियादें मनाओ। खाली पद के आगे अध्यक्ष पद लगाना या ब्लॉक लगाना या जिला लगाने से कोई काम नहीं चलेगा, उसके लायक काम भी करो। अगर आपको राज्य जिले की जिम्मेदारी दी गई है तो काम करो। कहीं ना कहीं हम भी बहुत एक्टिव हुए थे। कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से कुछ कार्यकर्ता हमारे जो टूटे हैं वो अपनी ही गलती पर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारकर आज अफसोस करते हैं। हम सभी का वेलकम करते हैं, किसी से कोई नाराजगी नहीं। अगर बाई मिस्टेक हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, किसी भाई का दिल दुखाया हो या किसी भी कार्यकर्ता का, तो मैं माफी चाहता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी भाइयों से जिसका भी मेरी तरफ से दिल दुखा है तो मुझे अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझ के माफ करें। क्योंकि हम एक ड्राइवर है, ड्राइवर की आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। साथ और सपोर्ट की जरूरत है। आपका प्यार मिला तो हम इस लड़ाई को आगे जारी कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों। मैं फिर कभी आऊंगा लाइव और आप सब पे नजर रहती है और समस्या आने पर आप कॉल कर सकते हो किसी भी अधिकारी या मेरे पास नंबर आपको बताया गया है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया।